गवर्नमेंट फिर भी कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स ला रही है, बहुत अच्छे अच्छे एरियाज जैसे थलतेज है, जैसे वेरी हाई कॉस्ट एरियाज जो डेवलपर डिफाइन करते हैं, उस एरियाज में भी वो लोग अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स ला रहे हैं, बट दे आर नॉट लिवेबल लीव स्कीम्स। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? प्रोविज़न बहुत सारे गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी ला रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग जोन, एक स्पेसिफिकली रेसिडेंशियल अफोर्डेबल RAH करके जोन बना दो डेवलपमेंट प्लान में। उसमें रिस्ट्रिक्शन डाल दिया उन्होंने कि 90 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा आप बनाओगे तो आपको डेवलपर को ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर 90 स्क्वायर मीटर के कम के हैं तो वो अफोर्डेबल हो जाएंगे मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो वो एक कंट्रोल आ गया, मिडिल क्लास लोग वहीं के वहीं बाय करेंगे, और एक हायर क्लास है जो ज़्यादा दे रहे हैं उसके लिए डेवलपर को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये एक नया इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा है अगर सही में इम्प्लीमेंट हुआ तो। और उसको मान लो डेवलपर ऐसा सोच रहा है कि मैं अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहा हूँ 90 स्क्वायर मीटर का, मुझे कम पैसे मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि ओके, उन्होंने डेवलपर का भी सही लिया कि हम आपको हायर FSI देंगे, FSI में रिबेट देंगे आपको। अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग सप्लाई करते हो, मतलब आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का हाउसिंग बना रहे हो, तो आपको TDR मिलेगा, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स। तो आप यहाँ का कहीं दूसरी जगह वो FSI यूज़ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है, बट कहीं ना कहीं डेवलपर अपनी वो क्या बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में से बाहर निकलना नहीं चाहते कि हमें पैसे कमाने हैं। बट एज एन आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपसे बात करूँ, राइट, कि जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स अभी कंस्ट्रक्ट हो रही है, जैसे AMC का पार्किंग अभी यहाँ पे अगर आप नारायणपुरा में देखो, या फिर यहाँ पे प्रहलाद नगर में अगर AMC का पार्किंग देखो, वहाँ पे शॉप्स गवर्नमेंट ने सेल करने के लिए दे हैव पुट द शॉप्स टू सेल, वो भी सेल नहीं हो पा रही है, जो कि वो मार्केट रेट से कम है। वहीं पे बाजू में एक प्राइवेट बिल्डिंग है, उसका ज़्यादा मार्केट रेट पे लोग वो शॉप्स खरीद रहे हैं, पर गवर्नमेंट बिल्डिंग की वो शॉप्स नहीं खरीद रहे। सो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है उसमें? गवर्नमेंट बिल्डिंग में लोग अभी ऐसा सोचते हैं, आर्किटेक्ट प्लस एक अगर मैं खुद मेरी किराने की शॉप मुझे लगानी है तो मैं ऐसा सोचूंगा कि गवर्नमेंट का काम है तो उतना कंस्ट्रक्शन सही नहीं होगा, उतनी क्वालिटी मुझे नहीं मिलेगी जितना मुझे डेवलपर दे रहा है। सेकंड, मुझे एम्यूनिटीज उतना नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट बिल्डिंग में अगर वो एम्यूनिटी डाल भी दे रहा है तो मेंटेनेंस कौन करेगा, एक मेन पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा है। अगर मैं शॉप ले ही लूँ पार्किंग में तो उसके वाटर सप्लाई कहाँ से आ रहा है, उसका मेंटेनेंस कौन करेगा, वो सारे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं। इसी वजह से ये सारी शॉप्स नहीं बिक रही है और वो गवर्नमेंट भी ये सिनारियो समझा है। तो अभी ऐसी पॉलिसी बन रही है कि हम ONM के लिए एक डेडिकेटेडली फंड देंगी गवर्नमेंट, और ONM के लिए जो भी खर्चा आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो शायद उनका एक ONM क्या है आप ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एक Okay. पॉलिसी बन रही है और उनको फंड देंगे कि कुछ जैसे जैसे आप शॉप की बात कर रहे हो वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं होता है, उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है, तो उसके वजह से उसके लिए गवर्नमेंट डेडिकेटेडली फंड देगी। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है ULB बना देती है तो ULB के पास मेंटेनेंस के पैसे नहीं होते, क्योंकि शॉप उन्होंने ऐसा विज़न किया होगा कि शॉप सेल होगा उससे हमें रेवेन्यू मिलेगा तो हम उससे ONM करेंगे, बट वो हो ही नहीं पाता है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने वो सिनारियो देखा है और उसकी वजह से वो लोग नई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट अभी प्राइवेट कंसल्टेंसीज को काम दे रही है अपना डेवलपमेंट का और पॉलिसीज डिज़ाइन करने का, जैसे कि डेलॉयट, आप खुद अभी डेलॉयट में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हो। सो डेलॉयट को जहाँ तक मैं जानती हूँ उनका बहुत अर्बन पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कंसल्टेंसी का। दे आर वर्किंग इनटू मल्टीनेशनल कंपनीज एंड वो लोग देख रहे हैं कि इंटरनेशनली क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कहीं पे भी प्रपोजल्स में कमी आती होगी, राइट। सो अगर आप इतने अच्छे प्रपोजल्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ये क्वालिटी के बन रहे हैं, वो क्यों गैप आ रहा है? PMC का गैप है। अगर मान लो गवर्नमेंट ने नए नए प्रपोजल भी दे दिए, कंसल्टेंसी बहुत अच्छी है, सब जगह पे प्राइवेट कंसल्टेंसी बैठे, अर्बन एक्सपर्ट्स बैठे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के पास उतना वक्त नहीं होता है कि वो एक नए थॉट्स या फिर एक नई चीज़ों को ला सके। इसकी वजह से उन लोगों ने कंसल्टेंसीज को बिठा के रखा है कि आप सोचो, आप अर्बन एक्सपर्ट हो, नए न्यू आइटम्स लेके आओ, एक उसकी नई स्ट्रेटजीज लेके आओ। क्योंकि दो पॉइंट ऑफ व्यू में, अगर हम दो बैठे हमारे दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और उसमें से कोई नया आइडिया निकल आए तो दैट इज़ द बेटर फॉर द ओवरऑल सिटी। इसकी वजह से उन लोगों ने कंसल्टेंसी बिठाई। अब वो प्लान बन गया, नई बिल्डिंग बन गई, अब जब कंस्ट्रक्शन की बारी आती है ना, वहाँ पे दिक्कत आ जाती है।
वहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं होती, या फिर नहीं बोलना चाहिए बट ऐसा होता है कि यूएलबीज के इंजीनियर्स उतने इक्विप्ड नहीं होते, कि उतने स्किल्ड नहीं होते कि वहाँ जाके वो स्क्रूटिनी करे, और स्क्रूटिनी कर रहे हैं तो उनको गलतियाँ दिखे कि ये सही नहीं बन रहा है, और गलतियाँ दिख भी रही है, सो कुछ उनका अंदर अंदर अरेंजमेंट हो चुका होता है कि वो दिखाते तो नहीं फिर है। आपकी जब कंसल्टेंट एज अ कंसल्टेंट जब आप पॉलिसीज बनाते हो उसके बाद एक रियल डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे भी एनफोर्समेंट में यू हैव अ से, आपका कोई से रहता है एज अ नहीं, कंसल्टेंट? नहीं नहीं रहता है, रहता है, नहीं रहता वो कम्प्लीटली ज़ीरो से Zero रहता है। से। सो आपका सिर्फ काम रहता है कि आपने प्रपोज कर दिया, प्लानिंग प्रपोज कर दिया, आपने समझा दिया कि इस तरीके से होना चाहिए, बट इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपका से कोई नहीं रहता। हाँ, तो ये जो पॉलिसीज और प्लान बनती है वो विभाग बनाता है और डिपार्टमेंट बनाता है। अब डिपार्टमेंट डायरेक्ट करता है अलग अलग, उसके अंडर 156 जितनी 157 जितनी अलग अलग अथॉरिटीज़ है, यूएलबीज है। अब वो लोग फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी होती है तब डिपार्टमेंट को कुछ पता ही नहीं होता है, वो एक लिंक, वो एक ब्लैक होल बन जाता है। यहाँ से पैसे दे दिए कि ये बन जाएगा, यहाँ पे बना नहीं बना कुछ पता नहीं होता। तो सो एक क्या आपको मॉनिटरिंग लगता है कि कंसल्टेंसी को एंड टू एंड मॉनिटरिंग पे भी या कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने चाहिए? कि मॉनिटरिंग के लिए। आपने जब बना लिया गवर्नमेंट ने एक स्कीम, उसको आपने प्लान किया, आपने प्रपोज किया, वो पास हो गया डिपार्टमेंट से, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद भी वो स्कीम चल रहा है नहीं चल रहा है, जैसे वेरी बर्निंग इशू राइट नाउ इज एएमसी के मल्टी लेवल कार पार्किंग, और वो चल ही नहीं रही, वो गवर्नमेंट उसकी अफोर्डेबिलिटी ला ही नहीं पा रही है, तो उन्होंने उसको बेचने के लिए रख दिया है। सो वहाँ पे भी कंसल्टेंसीज होनी चाहिए जो इन सिचुएशंस को अंडरस्टैंड कर, सिचुएशन को समझ के उसके बाद उसको रीडिफाइन कैसे कर सकते हैं, या फिर लॉस मेकिंग जो यूनिट्स है उसको कैसे प्रॉफिट मेकिंग बनाया जा सके, उसमें भी काम करना चाहिए करना प्राइवेट चाहिए, कंसल्टेंसीज यस, को। ऐसा चल रहा है। जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेशन ये आइडियाज ला रहे हैं। अर्बन ऑब्जर्वेटरी करके एक नया स्पेसिफिक थीम निकला है और प्रोजेक्ट निकला है, जिसमें ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटरिंग करते हैं। मान लो एक ये कि हमारे पार्किंग स्टेशन हमने बना लिया, पार्किंग स्पेस बना लिया, बट वो यूज़ क्यों नहीं हो रहा है, उसका प्रॉपर असेसमेंट होता है और उसके ऊपर वो रिपोर्ट बनाते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब दूसरा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, सो व्हाट वी कैन डू कि हम ये जो अभी सिचुएशन है वैसा ना हो, और व्हाट नॉट टू डू वाइल द कंस्ट्रक्शन। तो वो चीज़ें एक ये रिपोर्ट में कब से बना स्पेसिफिकली, है ये डिपार्टमेंट? आई थिंक लास्ट ईयर से अर्बन ऑब्जर्वेटरी का प्रोजेक्ट आया है, और अभी स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रली बजट में अर्बन ऑब्जर्वेटरी का नया प्रावधान